इनका पूरा मार्गदर्शन, इनका पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन और एक जिंदा दिली व्यक्ति की तरह इन बच्चों को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े हैं। आज आदरणीय भाई साहब गुडा जी इनके क्षेत्र में, इनके इलाके में, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से मैं निर्दलीय चुनाव 2 जगह से लड़ा, छबड़ा से और देवली उनियारा से, और दोनों विधानसभा के लोग मेरी तरफ बहुत बड़ी उम्मीद से देखते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा अभागा हूं कि ना तो छपड़ा के लोगों की मदद कर पा रहा हूं, ना देवली उनियारा की मदद कर पा रहा हूं। मैं तो उनको दोनों जगह से चुनाव लड़ने के बाद समय भी नहीं दे पाया, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित नहीं कर पाया। छपड़ा चुनाव लड़ने के बाद तो मैं 200 लोकसभा की तैयारी करने चला गया, वहां पकड़नी पड़ी। और देवली चुनाव लड़ने के बाद आपको ध्यान है जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन से जेल में डाला। और उसके बाद आपको पता पिछले 9 महीने में केवल 13-14 दिन ही मेरे पास था जो मैं बाहर था, बाकी मैं जेल में था। और आज के युग में सूचनाएं, जिस तरह का सोशल मीडिया का जमाना आया है, सूचनाएं सब लोगों के पास जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि छपरा की जनता, देवली उनियारा के लोग, क्योंकि उनियारा और देवली के लोग, छपरा के लोग कल रात से मुझे बहुत बड़ी संख्या में यहां नजर आने लगे, रात भर में आके आ रहे हैं। देवली उनियारा के लोग कल बहुत आए थे, मैंने उनको वापस भेजा कि भाई आप लोग कल और लोगों को भी लेके आना। मैं छपरा के लोगों से, देवली उनियारा के लोगों से आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने जो आशाएं, उम्मीद नरेश से लगा रखी है, उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए नरेश मीणा कुछ भी कर सकता है। छपरा के लोगों को, देवली उनियारा के लोगों को, आपको मरते दम तक निराश नरेश मीणा नहीं होने देगा। अभी हम लोग इन बच्चों की न्याय की लड़ाई में आए हैं, लेकिन मैं जब जेल में था मेरे भाइयों, मैं छपरा वासियों को, देवली वासियों को कहना चाहूंगा, मैं जब 8 महीने टॉप की जेल में था तो पूरे राजस्थान से मुझे चाहने वाले लोगों ने मेरे लिए आंदोलन चलाया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक के लोगों ने हमें समर्थन दिया था। ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है, जब मध्य प्रदेश और यूपी तक के लोग हमसे कोई उम्मीद करके, आशा करके देते हैं। आज मैं इस धरने में देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में नागौर, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी, पूर्वी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से भी लोग हमारे पास हमारे इस आंदोलन में आ रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस उम्मीद और आशा के साथ लोग मेरे पर भरोसा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए, उस विश्वास को लोगों के जहन में बनाए रखने के लिए ही मैं अनशन पे बैठा हूं। ये अनशन पे इसलिए बैठा हूं कि वो झालावाड़, जहां ये ट्रेजिडी हुई, जहां ये आघात हुआ, जहां ये दुखद घटना हुई मनोर थाना में, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कभी वहां चुनाव के लिए वहां जाना पड़े, वोट मांगने के लिए जाना पड़े। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ऐसी घटना हो जाए, उदयपुर में घटना हो जाए, जोधपुर, इधर पश्चिमी राजस्थान में हो जाए, पूर्वी राजस्थान में हो जाए, क्योंकि अभी डोंगरी बांध गया, वहां भी मैं समर्थन देके आया हूं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, तो भारत के किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे थे, तब मैं वहां पे लड़ने गया था। मेरा मन करता है जहां भी अन्याय हो, जहां भी इस तरह की घटना हो, उसमें मैं अपनी भूमिका निभाऊं, जितना मेरे से हो सके उतना करूं। इसलिए मैं उन छपरा के वासियों से, देवली उनियारा के वासियों से, आपसे भी कहना चाहूंगा कि मैं जो आप काम कर रहा हूं और ये जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इसका क्रेडिट मुझे ही नहीं मिलेगा, उन छपरा वालों को भी मिलेगा जिन्होंने 50,000 वोट देकर मुझे इस लायक बना दिया कि आज लोग मुझे इस उम्मीद से देख रहे हैं। देवली उनियारा के लोगों को, मैं देवली उनियारा के लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि आज उन्हीं की देन है कि उन्होंने इस बेटे को निर्दलीय 60,000 रुपए देके इस लायक बना दिया। जैसे मुझे छपरा में और देवली उनियारा में एक जगह 45,000, एक जगह 60,000 देके बनाया है, वैसे ये जो शख्स बैठे हैं आपके पास, भाई राजेंद्र जी गुडा साहब, ये भी निर्दलीय के रूप में 2 जगह से है। एक उदयपुर वाटी से एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे,
और इस बार तो चुनाव मैदान में देवली में उन्होंने खोटा रोपा, वैसे भाई साहब ने झुंझुनू की जो वहां की राजधानी है पश्चिमी राय, उसमें आके खोटा रोपा और वहां से भाई साहब बहुत दमदारी से चुनाव लड़के आया। और शायद भाई साहब को अनुभव है, भाई साहब मंत्री रहे, भाई साहब सत्ताओं को सरकारों को जानते हैं, भाई साहब चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है उसको जानते हैं। मुझे तो इतना अनुभव नहीं है। इस बार तो जब वोटों की काउंटिंग हुई तो मैं जेल में था, तो काउंटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब कह रहे थे कि मुझे भी वोट चोर करने वालों ने हरा दिया, नरेश को वोट चोर करने वालों ने हरा दिया। अगर नरेश को वोट चोरों ने नहीं हराया होता, मुझे नहीं हराया होता, और आज नरेश मीणा राजेंद्र गुड्डा विधानसभा में होते तो आज न्याय मांगने के लिए अनशन यहां नहीं करना पड़ता, विधानसभा नहीं चलती, विधानसभा नहीं चलती जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाए। आज भाई साहब इसलिए भाई साहब के पास 2 विधानसभा है, भाई साहब के पास भी 2 विधानसभा ऐसी जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है, और जहां से आदमी चुनाव लड़ता है वहां भी हर दिन कार्यक्रम होते हैं। आज मेरे यहाँ देवली उनियारा में रोज मेले हो रहे हैं, रोज निमंत्रण आ रहे हैं, भाई साहब हमारे गांव में मेला है, हमारे गांव में मेला है, आपको आना है। लेकिन मुझे इनको कैसे जाऊं छोड़ के, इस जगह बैठ के यहां से कैसे जाऊं? ऐसे में आज भाई साहब आज का दिन ये यहां सुबह 11 बजे आ जाते थे, आज लेट आए। अब मैं कहूंगा कि आदरणीय भाई साहब आपको हमारा जो मार्गदर्शक है इस आंदोलन का, हमारे इस आंदोलन के जो प्रेरणाता है, हमारे इस आंदोलन के मार्गदर्शक है वो आदरणीय गुड्डा साहब है। अभी थानेदार जी भी आए थे सरकार की तरफ से, जो भाई साहब आपको बताएंगे कि क्या हमें करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जिंदाबाद। देखिए भाई नरेश ने एक बात कही कि 2 जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से जनता ने आशीर्वाद दिया, लाख से ऊपर वोट लिए और उसके बाद भी विधानसभा के अंदर नहीं है, और लाख से ऊपर वोट लेके बड़ी बार हूं। ये जब कोई भी आदमी कहीं संघर्ष कर रहा होता है, उसके साथ अन्याय हो रहा होता है किसी भी जगह, तो राजेंद्र गुड्डा वहां पहुंच जाता है। दानावास के अंदर 6 दलितों को बेहरे में से कुचल दिया गया था, मार दिया गया था, कोई विधायक नहीं बोल रहा था, राजेंद्र गुड्डा सबसे पहले वहां जाकर बैठा था। आंदोलन चाहे कोई भी हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, आज रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, आज इजराइल और हमास के लोग लड़ रहे हैं, तो भी वहां वार्ता ही चल रही है। और सीज फायर हो, लड़ाई बंद हो, इसके क्या समाधान हो, ऐसी चर्चाएं चलती है। आप लोगों की ताकत के सामने कल के आपके आंदोलन का जो सरकार के पास जो इनपुट है, सरकार की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, उससे सरकार हिल गई है, उससे सरकार हिल गई है। और मैंने खूब आंदोलन देखे हैं, आईजी बैठ जाते हैं, कमिश्नर बैठ जाते हैं, वार्ता के अंदर एसपी आ जाता है, डिप्टी आ जाता है, एसीएस होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। तो आपको बताना चाह रहा हूं, जो होम डिपार्टमेंट का, गृह विभाग का सबसे पावरफुल अफसर होता है, इधर कमिश्नर है पुलिस, जयपुर कलेक्टर है, ये लोगों ने वार्ता का मैसेज दिया कि साहब आप हमसे वार्ता कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारी ये जीत है कि इस लेवल पर फैसला बात चाहे मुख्यमंत्री करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, उन चीजों को जमीन पर उतारने का काम तो सीनियर आईएएस अधिकारी ही करते हैं। और सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी एसीएस होम, जो कलेक्टर को भी, जयपुर कलेक्टर को भी साथ लेके, पुलिस कमिश्नर जयपुर को भी साथ लेके, और उच्च अधिकारियों का एक डेलीगेशन, जिसने वार्ता का प्रस्ताव दिया है, वो इसलिए दिया है कि कल जयपुर के बकरी गूंज जाएंगी, कहीं और ग्यारह हो जाएगा। जो कल का रिपोर्ट आ रही है गांव से कि वहां से लोग कैसे कैसे कितने लोग, कितने बड़ी ताकत के रूप में लोग आ रहे हैं, माता बहने, उससे सरकार आगे बढ़ के जिस नरेश मीणा को
बात बात के ऊपर खांसी आ रहे तो भी अंदर बंद कर दो, छींक आई तो भी अंदर बंद कर दो। आज उस नरेश मीणा से आप लोगों, आप सारे लोगों की ताकत की वजह से सरकार बात करने के लिए प्रस्ताव भेजता है। तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि वार्ता बातचीत करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बात तो करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बात हमारे हित में होगी तो हम मानेंगे और हमारे हित में नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि भाई नरेश मीणा को कमिश्नर साहब के यहाँ सामने या यहाँ कहीं अब बड़े अधिकारी जो होंगे उनके जो फैसले होंगे तो यहाँ नहीं हो सकते। आप नाम कुण कांकरो फेंक दे, कुण मुंह से फेंक दे, कोई और क्यों बोल दे, मामलो अड़क बचे। तो ये फैसले 2, 4, 5 लोग हमारे हों तो इसके अंदर मैं ये सोच रहा हूं कि बातचीत करने के लिए हम पहले से भी तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। हम कोई लड़ने के लिए नहीं आए, सारे लोग न्याय मांगने के लिए आए। क्यों 8 महीने तक जेल में रखा? एक थप्पड़ की सजा 8 महीने होते हैं क्या? 100 रुपया को जुर्माना कर देता और भेज देता। अरे 323 का मुकदमा में मुंसिफ कोर्ट के माने 100 रुपया को जुर्माना है। और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, किसी व्यक्ति का पहला मुकदमा है और उसमें 3 साल से कम की सजा का विधान है तो वो कहता भाई गलती हो गई तो उसको छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। एक एप्लीकेशन दो कि यार हो गया, पहला मामला था 8 महीने। और फिर साथियों पर जो इस गा से हमने बना रखे हैं, हमारे लोगों के फ्रैक्चर किए, हमारे लोगों ने हमारे पांव हमने तो नहीं तोड़े। इसके लिए भाई नरेश आपके साथ 5 लोगों का एक डेलीगेशन आप सबकी इजाजत से हम भेजना चाह रहे हैं। क्या राय आपकी? सारे सहमत हो? ऊंचा हाथ करके बताओ भाई। अरे मेरी माँ भवानी जगदम्बा आप भी सहमत हो? भाई सारे तैयार है नरेश जी, आपकी वार्ता करनी चाहिए। वार्ता के पॉइंट हो, फिर हम फिर डिस्कस कर लेंगे, कल और कर लेंगे, परसों कर लेंगे। 48 घंटे नहीं, 50 घंटे से ज्यादा हो गया, लगभग 60 घंटे। इस आदमी ने मुंह में चाय का दाना नहीं गया, एक दाना नहीं गया, पानी के ऊपर है ये। इसलिए है कि ऐसे किसी नरेश मीणा सच्चाई से लड़ने वालों को इस तरीके से कुचला जा रहा है राजस्थान में, ऐसी किसी और के साथ न हो। जो आपके झालावाड़ में हो रहा है, आपके बारा में हो रहा है, आपके कोटा में हो रहा है, टोंक में हो रहा है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कोई सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला नरेश मीणा हो, शेखावाटी में हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर में हो, चाहे जालोर सिराई हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो, चाहे भरतपुर धौलपुर हो, कहीं भी कोई सच्चाई के लिए संघर्ष करने वाले को इस तरीके से जेलों में नहीं डाला जाए। ये पैटर्न बंद होना चाहिए। सरकारों की दादागिरी बंद होनी चाहिए। ये आप हम सारे लोग इसलिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सर जिकी को मतलब तो जिकी लाठी बीकी भैंस, ओम बिरला होती होरी जीऊंगा, बाकी तो जनता सारी मरी जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए सारों ने सहमति दे दी। आप जो भी है, धन्यवाद। भैया मैं आज तक किसी डेलीगेशन में नहीं जाता, किसी भी वार्ता के अंदर कभी भी नहीं जाता। मेरा तो इस लड़ाई में आपके साथ हूं। जब तक आप लड़ोगे आपके साथ हूं। आपकी बातों पर सहमत हो जाएंगे तो उनकी जिंदाबाद बोल देंगे, न सहमत होगी तो उनकी मुर्दाबाद बोल देंगे, कब्र खोद देंगे। तो मैं बात कर होगा कहीं घेरा जगह पूछता हूँ, पूछाओ ना भाई कहीं देव होगा कि न देव है। अब माँ को बागराम से काम चला होगा। मैं जब जेल में था तब मैं उस समझौते के पक्ष में नहीं था जो समझौता हुआ। अगर उस समझौते में आदरणीय
हुड्डा साहब जैसा नेतृत्व मिल जाता बाहर, वो समझौता इस तरह से नहीं होगा। 25 साल हो गया और छात्र राजनीति से निकला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी रोज इस तरह के धरने प्रदर्शन करते थे, रोज कुलपति से लड़ते थे और किस तरह से अपना काम निकलाना आता है वो जानते थे। इसलिए भरोसा रखना, सोच रहे उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, ताकि आने वाले समय में ये जो विश्वास और भरोसा बना है, हेलो, आने वाले समय में जो विश्वास और भरोसा जनता हम पर व्यक्त कर रही है, इस भरोसे की गांठ, इस विश्वास की गांठ ऐसी मजबूत हो जाए जो कितने ही दुराचारियों के द्वारा, इन राजनीति में बैठे राक्षसों के द्वारा कितना ही प्रयास कर लिया जाए, लेकिन वो विश्वास और भरोसे की गांठ कभी टूटेगी नहीं। ऐसा भरोसा और ऐसा विश्वास की गांठ आपसे इस आंदोलन के बीच में बना के जाऊंगा। ऐसा विश्वास और भरोसे की गांठ इस आंदोलन के समय में आपके साथ बना लूंगा। जब आगे कभी जरूरत पड़ेगी, वैसे तो अभी भी यह निश्चित नहीं कि धरना कब तक चलेगा। धरना तो जब तक चलेगा जब तक मेरी मांगे, जो यहाँ इस मंच से बोले गए शब्द है, उनकी पूर्ति नहीं होगी, जब तक चलेंगे। लेकिन केवल इस धरना प्रदर्शन ही नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा कुछ इस धरना प्रदर्शन से निकले ताकि राजस्थान ही नहीं, देश की राजनीति में एक ऐसा मैसेज जाए कि एक ऐसा युवा, एक ऐसा छात्र नेता जो छात्र राजनीति से निकल गया, एक मध्यम परिवार, एक किसान के परिवार में पैदा होकर 12 जैसे दूर दराज के जिले में पैदा होकर इस जयपुर में पढ़ने आया था, नौकरी लगने आया था और गलती से राजनीति क्षेत्र में आ गया। जिस नरेश मीणा के पास पद तो नहीं है, लेकिन जिसके पास जोश और जुनून की कमी नहीं है, जिसके पास काम करने की ललक है, काम करने की आग है, गरीबों के लिए काम करने की आग है, उसका जो विश्वास जनता कर रही है, वो विश्वास और आगे बढ़ जाए, ऐसा काम करके इस धरती से उठेंगे। इस शहीदों की, इस भगत सिंह की धरती से, इस शहीदों की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की पवित्र धरती में बैठे हम लोग, यहाँ भगत सिंह की धरती में बैठे हैं। ये हमारा पवित्रता का आंदोलन है, ये हमारा पवित्रता का आंदोलन है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं जा रहा हूँ, मेरे 2-3 साथियों को ले जाता हूँ। अगली बार जब वार्ता होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी कोई वार्ता नहीं है। इनका ऑफर आया है, मैंने मना कर दिया था, हमको ज्ञापन व्यापन नहीं देंगे। मैंने अभी तो ये भी नहीं कहा हमारी मांगे क्या है। अब आदरणीय जब भाई साहब ने कहा, मैंने कहा होम सेक्रेटरी कौन होता है, इन्होंने कहा सरकारी होम सेक्रेटरी है, मालिक डीजीवीजी मालिक नहीं है। कमिश्नर जयपुर का मालिक है, कलेक्टर जयपुर जिले का मालिक है, तीनों लोग बुला रहे हैं। मैं उनसे अपनी पूरी बात, आपकी जो मन में बातें हैं, वो सारी उनसे निवेदन पूर्वक आप तब की तरफ से उनके चरणों में, सरकार के चरणों में, मुख्यमंत्री के चरणों में ढोक देते हुए इस राजस्थान की जनता की भलाई करने के लिए मैं उनके निवेदन करके आऊंगा। अगर वो मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो धरना चल रहा है और तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक नरेश मीणा के जहन में प्राण है। जो लोग, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो लोग, हमने कल लोगों को आह्वान किया है, कल लोग आना चाहिए। मैं केवल अभी जाकर प्रशासन के सामने अपनी बात रख दूंगा, पूरी बात रख दूंगा, लेकिन अंतिम बात तो, पूरी बात तो कल जब सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, सारे लोग कल यहाँ आ जाएंगे, मंच पे आ जाएंगे, सारी जनता के सामने ही बात करूंगा, सारी जनता का। कोई एक सिंगल आदमी ये नहीं कह दे, जैसे पिछली बार समझौता हुआ था, जब जनता ने कहा था कि हमारे साथ विश्वासघात हो गया, हमें विश्वास में लेकर नहीं गए, चुपके से चले गए, लेकिन वो परिस्थितियां विपरीत थी। ऐसी परिस्थितियां थी जब एक बाप का बेटा 8 महीने
महीने से जेल पड़ा हो, जिसके बेटे को मारने के लिए साजिशें रची जा रही हो। तो बाप इतना दुखी था। जिस तरह से लोगों को वहां चर्चाएं हो गई थी कि साहब अगर 4.5 लाख 5 लोग अगर नरेश को छुड़ाने विधानसभा का घेराव करेंगे तो ये भी तय है कि लोग मर भी सकते हैं, गोलियां भी चल सकती है। तब उस समय मेरा बाप क्या करता, जो उसको उचित लगा। और मेरा ये मानना है कि उसको वो उचित लगा था। उसने कहा था कि मैं क्या करता है, मेरा बेटा तो जेल में बंद है, अगर 10-20 लोग मर गए तो मेरे तो पूरे परिवार बर्बाद हो जाएगा, कलंक लग जाएगा कि एक तो छोरा नरेश मरवा गया और घर वाले बचे तो उन्होंने जयपुर में बुलवा के मरवा दिया। ऐसा कलंक वो नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए वो सीएम साहब से मिले थे और उनसे वार्ता की थी। अब लेकिन मैं खुद आ गया, जो राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुभव लेके आया हूँ। भाई साहब गुडाल साहब जैसे को मार्गदर्शन यहाँ मिल रहा है, इसलिए टेंशन करने की जरूरत मत सोचना। कल की तैयारी पूरी रखो, कल पूरी ताकत के साथ राजस्थान से लोगों को बुलाओ जितने आ सकते हैं। लेकिन कल की जब मैंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बार ये बोल दिया, अगर कल संख्या मुझे मेरे अनुसार नहीं मिली, कल अगर मुझे संख्या मेरे अनुसार मेरी अगर आत्मा कल की संख्या को देखकर खुश नहीं हुई तो हो सकता है फिर तुम नरेश मीणा को राजनीतिक क्षेत्र में नजर नहीं देखो। हो सकता है फिर नरेश मीणा वापस खेतों की तरफ चला जाएगा। मैं लड़ रहा हूं तो मैं अगर बड़े बड़े क्षेत्र धरना सेठों के नाम बड़े बड़े नेताओं को ललकार रहा हूं तो आप सबके दम पर ललकार रहा हूं। आपने कहा धैर्य रखना, संयम रखना, उसी धैर्य और संयम के साथ 3 दिन से भूखा बैठकर राजस्थान की जनता के आदेश पर यहाँ बैठा हूँ। अब ऐसे समय में अगर कल मेरी अपेक्षा के अनुसार अगर मेरे को यहाँ लोग नहीं नजर आए तो तय मान लेना कि यहाँ से धरने के बाद नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में नजर नहीं आएगा। धन्यवाद। राम राम।